हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। ये बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है मॉडल पेपर। जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर आने वाला है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका जो पूर्णांक रहेगा यानी कि पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे आपको पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है शुरुआत में। ठीक है, यहां सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है प्रसारथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, फिर यहां सामान्य निर्देश आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ठीक है, 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय होगा जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और जिनके उत्तर OMR सीट पर देना है, OMR सीट पर देना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे OMR सीट पर आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। फिर हम लोग देखते हैं खंड आ। ठीक है, खंड आ में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न देखो, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अशांत, सेकंड है शांत, एंड आपका थर्ड ऑप्शन है यहां उपयुक्त सभी, एंड 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, कोई भी अगर आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव में, एक शून्यंतर जो आपका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 मार्क्स का है। मान लो आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो उनका गुणनफल जो होगा वो सदैव अपरिमेय होगा या सदैव परिमेय होगा या परिमेय और अपरिमेय दोनों या फिर एक। ठीक है, तो अगर आप अपरिमेय और परिमेय संख्या इन दोनों का गुणनफल करोगे तो हमारा सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, याद रखना, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की रेखाएं, जो रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रच्छेद बिंदु है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यहां आप x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो यहां अगर आप x की वैल्यू यहां देखो, आप लोग ध्यान से देखो, यहां आपका x की वैल्यू रख दो, 2x यहां 0 हो जाएगा और प्लस 3y = 12। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा एंड यहां से y = 12/3 यानी कि यहां से 4 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा और यहां आपको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0,4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, 0,4 आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और आपका 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यानी कि अगर आप इसको शेषफल देखो, ध्यान से समझना, पहले शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि अगर आप 13 से 70 को विभाजित करोगे तो 13 × 5 = 65। ठीक है, यानी कि 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 हो जाएगा। तो यहां आपका शेषफल 5 बचा। ठीक है, यानी कि पहला हमारा केस सही है। ठीक है, पहले में हमारा 5 बचा और दूसरा आप देख लो क्या 8 बचता है। यानी कि अगर आप 13 आपका 13 है और 125 ले जाना है, ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो 8 बच जाएगा, तो वो आप लोगों का हो जाएगा। हमारा 13 सही है बिल्कुल। ठीक है, आप चेक कर लेना, कोई वो नहीं है, आप अच्छे से सोल्यूशन करके लगाना। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से डिटेल में चाहिए तो बता देना, सब कुछ मिल जाएगा। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 2x + ay = 0 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा। a का वैल्यू होगा, a की वैल्यू आप यहां से ज्ञात कर सकते हो बहुत आसान से, a1/a2, ऐसे आप इस फार्मूले पर आपको v1/v2 c1/c2 ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/10 एंड सेकंड है -3/10, थर्ड है -10/3 एंड 4 है 10/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दो फटाक से। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का -10/3 हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अगला देखो 6 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है एंड समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तर 0 है एंड हमारा समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इसको कैसे आप करोगे, d = v² - 4ac पर आप वैल्यू रख दो। ठीक है, 4ac पर आप वैल्यू रख दो, v की वैल्यू है यहाँ आपका कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, माइनस आपका 4 है इंटू आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि यहां आपका 8 हो जाएगा, 8 एंड यहां आप 3। ठीक है, 3 इसमें आपका a की वैल्यू क्या है 3,
तो फिर यहाँ आप सी की वैल्यू रख देना। और फिर यहाँ आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो देखो, एक बात याद रखना, यहाँ हमारा ए और वी दोनों है, ठीक है, ए और वी दोनों है। तो आप कैसे इसको टिक लगाओगे, देखें नीचे ऑप्शन है, हाँ यहाँ आपका जाएगा, यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए व वी दोनों सही है, ठीक है, ए व वी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए ओ एंड वी सी एक आयत है, ठीक है, जिनके 3 शीर्ष है, ठीक है, ए हमारा है 0,3 एंड ओ हमारा है 0,3 एंड हमारा वी है 5,0। इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसको आप लोग लगाना, ठीक है। वैसे जब आप इसको लगाओगे तभी समझ में आएगा, तो वो मैं आप लोगों को कॉपी में समझा दूंगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग लगाकर देख लेना, ठीक है। नंबर 8 देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स एंड -5/4 इक्वल टू 0 का मूल जो है वो 1/2 है, तो के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू यहां से आप ज्ञात कर सकते हो, काफी आसान है। यहां से के की वैल्यू 2 हो जाएगा, आप लोग इसको लगाकर चेक कर लेना, ठीक है। इसको मैंने एक बार लगा रखा है, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा कॉपी में। यह हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों जो आपका दो त्रिभुज हैं समरूप होते हैं, तो समरूप त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनकी जो संगत कोण होगा वो समान होगा, बराबर होगा। एंड दूसरा है, इसकी जो मतलब इनकी जो है संगत भुजाएं एक अनुपात में यानी कि समानुपात में होंगे। एंड तीसरा उपयुक्त सभी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारा जो होगा ना, ये भी होगा एंड ये भी होगा, यानी कि आप याद रखना उपयुक्त दोनों हमारा सही है, उपयुक्त दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि एक समकोण जो आपका त्रिभुज एबीसी में आपका कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप होगा। माध्यिका का माप आप लोगों को याद करना है, ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में है। तो यहां आप लोगों का मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर आप लोग लगाकर चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाकर चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन है 9 एंड सेकंड है 10 एंड थर्ड है 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इसको लगाकर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसको कमेंट जरूर करना। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, देखो आपका 4 का स्क्वायर कर लो एंड 9 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आपका 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और इसका 81, यानी कि 16:81, ठीक है, सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, कोई हार्ड नहीं रहेगा क्वेश्चन, यहाँ आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपका 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो आप लोगों का यहाँ देखो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा एंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप अच्छे से लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चेक कर लेना, 1/2 होगा, 1/2। अगला देखो, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 14 नंबर, कि sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका मान आप लोग 1 हमेशा याद रखना, ठीक है, उसकी वैल्यू जो 1 ही होगी, ठीक है, 1 से कम या 1 से अधिक या 1 या 0, कैसे वो आप लोग याद रखना, उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे आपका साइन है, साइन 75 डिग्री मान लो और cos को आप तोड़ दो, यानी cos एंड 90 और माइनस थीटा, यानी कि अगर आप कितना घटाओगे 75 डिग्री घटाओगे तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ 75 थीटा हो जाएगा, यहाँ से साइन 75 कट जाएगा और हमारा 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ पहला है आपका 22:7 एंड दूसरा है 14:11 एंड तीसरा ऑप्शन है 7:22 एंड हमारा 4 नंबर ऑप्शन है 11:14, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14:11 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो गोले के आयतनों का अनुपात जो है वो कितना है आपका 64:27, ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 3:4 यानी कि 3:4 एंड यह हमारा दूसरा ऑप्शन है 4:3, तीसरा है 9:16 एंड 16:9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर होगा, एक तो हमारा 64 है, दूसरा 27 है, ठीक है। तो 64 है और एक 27 है, तो इसका हमारा होगा 16:9, ठीक है।
लगाकर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी आप लोग समझे रहो, जैसा पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में वो बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक का धनात्मक विषम पूर्णांक का समांतर माध्य होगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, पहले आप लोग इसको समझ लो, ये बहुत ज्यादा आसान है। देखो 1 से 10 तक आपको विषम संख्या लेना, 1 है, फिर विषम 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 9 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और बटे में 1 2 3 4 5, और इसको अगर आप जोड़ोगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 25 और 25 बटे 5 इक्वल टू 5, तो ये हमारा 5 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 18 नंबर की माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। माध्यिका की बात की जा रही है तो उसको तोरण से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, तोरण, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उस पर अगर आप लगाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 45 है, ये आपका मतलब 27 है, 45 है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बता दूंगा, वो होगा 33, ठीक है, 33 होगा माध्यिका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार और से आपका कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु से भुज के आपका आंकड़ों का प्राप्त होना है। पहला माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक, चौथा उपयुक्त सभी, तो वो हमारा होगा माध्यक, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे खंड बा से। खंड बा देखो, खंड बा में क्या है बच्चों, खंड बा में आप लोग देखो पहला क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए का नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, ठीक है, तो आप लोगों का 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर आपका एक ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे आप लोगों को बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन सबको मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। अभी आप लोग देख लो पेपर कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में। गा वाला है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास जो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाइयां जो है 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है, ठीक है। एंड पानी को एक वेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, तो वेलनाकार पात्र में जो है ना, पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे। घा है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देख लो, वर्ग हमारा है, वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल जो है वो आपका यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। और यहाँ 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, एंड 8 है, 6 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड अगला है बिंदुओं जो आपका -4, 6 और बिंदुओं ए जो है हमारा वो -6, 10 और वी जो है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात आपको ज्ञात करना है, M1 और M2। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आएंगे। चाह है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु हमारा ए जो है 2, 3 है, एंड बी जो है 4, k है, एंड सी जो है वो 6, -3 है, तो संरेखी है, यानी अगर 0 आता है तो संरेखी है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो संरेखी नहीं है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। निम्न में से किन्हीं 5 को आपको करना है, किसी 5 को करना है। पहला, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 इक्वल टू आपका 0 एंड 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा। एंड खा है, 2 संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है, एंड छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। ये सारे 4 मार्क्स के हैं, सारे को करना है। ऑप्शन नहीं है कि आप एक करो, मन कहे एक करो या फिर ना करो, आपको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। गा वाला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई का माप कीजिए। 4 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है घा। 5 क्वेश्चन इसमें से करना है, ये ध्यान रखना। 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद जो है बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चा वाला हमारा क्वेश्चन है, चा, ठीक है। चा वाला है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियां, ठीक है, लड़कियों की जो ऊंचाइयों का एक अनुपात सर्वेक्षण किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ऊंचाइयां जो है सेंटीमीटर में आपका 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 5 का आपका ज्यादा होता गया है। फिर 4 है, लड़कियों की संख्या 4 है, 11 है, 29 है, एंड यहाँ 40 है, एंड 46 है, 51 है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमारा चा वाला क्वेश्चन है, देख सकते हो, चा है
कि यदि नीचे दिए गए बटन का समांतर माध्य इतना है 28.5, तो x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, काफी ज्यादा सांख्यिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो सांख्यिकी का आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हमारा 6 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तीसरा, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 6 मार्क्स का है। सबसे पहले इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना, इसको मैंने लगवा रखा है पहले से ही। देखो 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, ये पहला समीकरण। और दूसरा दिया हुआ है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2, ये हमारा दूसरा समीकरण। और दोनों को लगाओ, ठीक है। दोनों बहुत आसान है, पहले आप बदल लेना, फिर अथवा अगर वो नहीं जानते हो तो इसको देख लो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वर्षों का व्युत्क्रम और अब 5 वर्ष के पश्चात आयु का व्युत्क्रम 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हाइट डिस्टेंस से मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100 to 100% आएगा, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल के अवनमन कोण, जो आपका अवनमन कोण का अनुसार 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल की आपको भवन की ऊंचाइयां और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 6 मार्क्स का। अगर वो नहीं आता है तो इसको करो। भूमि के अथवा लगा हुआ है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एंड भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी, ये मैंने लगवा रखा है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के आएंगे। तो ये है हमारा मॉडल पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में। जैसा मैथ का पेपर आने वाला है वैसे ही ये मॉडल पेपर है, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ये वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट देख सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।